हेलो बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं माइंड मैक्स एकेडमी, द खतरनाक चैनल। 9.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पीछे खतरनाक चीज आ गई है। और भाई सब बढ़िया, गुस्सा कम करो और जो है पढ़ाओ। चश्मा चेंज करिए, बढ़िया लग रहा हूँ ना मैं। हाँ, क्या पढ़ने? हाँ, 9.2 पढ़ेंगे अपन। 10 क्वेश्चन हैं और थोड़े ही कम समय में पढ़ लेंगे। आप बुक निकाल के बड़ी कॉपी पेन निकाल के रखिए। थोड़ी बहुत इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी आपको, है ना? तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बड़े प्यार से, बड़े मजे मजे में अपन इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को समझ लेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहली बात, हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये है कि भाई दो क्यूबिटिकल बॉक्स हैं आपके पास, है ना? और किस बॉक्स को बनाने के लिए आपको लेस अमाउंट लगाएगा, लेसर। वी नीड लेसर अमाउंट। मोटा खर्चा किसमें है? मोटे खर्चे कर दी। सेम सेम बट डिफरेंट। दोनों क्यूबिटिकल है पर मेजरमेंट में डिफरेंस है। 50-50-50 पता है हमें। क्यूब है, क्षण पति नहीं, क्यूबोडिकल ही बॉक्स हमें बना रहा है। रिश्ता वही सोच नहीं वाली बात है बेटा। और हमें जब पूरा ही स्ट्रक्चर बनाना है तो हम बात करेंगे टोटल धमाल की, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। और बेटा टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि आपको नहीं आता, आई नो। क्योंकि अब आपका तो ऐसा है भाई, आपका मन तो ऐसा है कि भाई फॉर्मूला आपसे आके बोले, हेलो बालक, हम आपके दिमाग में, सॉरी सॉरी दिमाग भी थोड़ा, हम आपके मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या आप अनुमति प्रदान करेंगे? स्वाइप चल रहा है इधर तो रिले चल रही। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये तो आता है ना? ये भी नहीं आता? फिर तो भैया सिस्टम खराब है। फिर तो भैया अपडेट करो। कैसे याद हुआ भाई? वो कैसे याद हो? वैसे प्रैक्टिस कर करके, वैसे ही प्रैक्टिस कर करके आना चाहिए आपको। वैल्यूज पता है? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? किसका कम अमाउंट लगेगा? कम अमाउंट कैसे पता चलेगा? हमें टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता हो गया तो हमें कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो जाएगी। योर लेंथ, योर ब्रीथ, योर हाइट। फॉर्मूला होता है 2 LB BH और HL। वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा। क्या क्वेश्चन हो गया? क्या नहीं, ये भाई साहब केवल इसके लिए हुए हैं, क्यूबिडिकल जो नेक्स्ट के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और LB BH HL हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 15,000। आपको लग रहा होगा इसमें मटेरियल ज्यादा आएगा। खेल गए बाजी, खेल गए बाजी। तो ऐसा क्यों हुआ बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन जो है आप सबका है, ठीक है ना? वो करिए। तो जो ए है उसको बनाने के लिए हमें लेस अमाउंट लगेगा और बी को बनाने के लिए हमें ज्यादा मोटा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जो भाई जो इजी, उसमें क्यों इतना टाइम लगा है कि नहीं? आता है होगा आपको। एक सूटकेस है जिसकी डायमेंसिटी है 80, 48, 24 एंड इज टू बी कवर्ड विद टार्पलिन क्लॉथ। क्वेश्चन सीबीआई वाला लग रहा है मुझे। सूटकेस, टार्पलिन, क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना तो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप पढ़ रहे हो माइंड मैक्स एकेडमी टोंक में, इस चैनल में। वाओ, क्लास 8 में पढ़ रहे हो। वाओ, हमारे एडिटर। और ज्वाइन आवर ऑफलाइन बेसिस। ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर हमारे आपको ऑफलाइन बेस ज्वाइन करना है, आपको जे की तैयारी नहीं करनी, कोई भी एंट्रेंस पेपर की तैयारी नहीं करनी है, आपको जस्ट फोन करना है, हेलो हेलो हेलो। मैं बोलूंगा यस, मे आई कम इन, यस। फिर हम यस हो जाएंगे, आप इधर आएंगे, बड़े और तरीके से अच्छी तरह से कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पढ़ाई तो सब समझ में, भेजे में सब जाएगा, पर कोई डाउट आ गया फिर आप रिप्ले करोगे, फिर भी नहीं आएगा। यहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ही कतई। सिस्टम डाउट का नाम ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, एक सूट केस है, उसकी डायमेंशन हमारे को दे रखी है और उसको 96 सेंटीमीटर टार्पलिन से हमें कवर करना है। यहां तक बात खत्म नहीं हुआ। ऐसे 100 सूट केस है। ये पुराने सूट केस आपने देखे होंगे ना, होते हैं, फिर उसके ऊपर भी कवर भी रहता है, वो वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या बनाना है हमें? क्लॉथ, टार्पलिन कवर करना है। तो हमें उसके चारों ओर का एरिया आना चाहिए। चारों ओर का मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया TSA, और उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूटकेस का बनाएंगे पहले। कहीं बिगड़ गया तो, है कि नहीं? सबसे पहले एक सूटकेस का बनाएंगे। सूटकेस का बनाएंगे, एक सूटकेस का फॉर्मूला हमारा है 2LB + BH + HL।
ये इसमें से लेंथ मान लो, बी मान लो, ये एच मान लो, ठीक है ना, कोई से भी मान लो, पर मान लो, बस मान लो। इसको मान लिया, मानने के बाद भी हमने वैल्यू पुट की, ये रहा, ये वाले इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया वैल्यू 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिए, एरिया निकालने के बाद में आप जो भी यूनिट दे रखा है उसका स्क्वायर जरूर लगाए हैं, नंबर नहीं कटवाने अपन को, ठीक है। अब भैया ये तो हो गई केवल वन सूटकेस की, हमें भाई साहब ने बोला ऐसे 100 सूटकेस, 100 सूटकेस बनाने हैं इसी डायमेंशन में, और सेम प्रोसेस करना है 96 का, वो जो 96 सेंटीमीटर का है ट्रिपल इन क्लोथ जो है उसे कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 सूट केस में हमें कितना चाहिए होगा, इतना एरिया है हमारे पास, ठीक है, इतना एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 की है। अब हमारे को जो जो चादर है, हमारी चादर गाइज, हमारी जो चादर है उसकी जो विड्थ है, वो देर की चादर की विड्थ 96 सेंटीमीटर है। कितनी देर की, सेंटीमीटर, ठीक है, 96 सेंटीमीटर दे दी। अब हम क्या करेंगे, ये तो है हमारा पूरा एरिया, इतना मटेरियल लगेगा, इन सब में क्या लगाएंगे, 96 चादर वाली हम क्या कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, लेंथ रिक्वायर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड, एरिया का डिवाइड हम कर देंगे किसमें, हमारी विड्थ में, तो हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा। याद करिए, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, तो एल निकालना है तो हमने ट्रांसपोज कर दिया, एरिया कितना है ये, और विड्थ कितनी है 96, हमारा आंसर आया ये 14,400 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, लेंथ निकाला है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, लेंथ में, विड्थ में, हाइट में स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया में स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम में क्यूब आएगा, जरूर ध्यान दीजिए। अब ये सेंटीमीटर है, अब इसको, सॉरी अबेट, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट 100 का डिवाइड लगा देंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारे पास 144 मीटर का कपड़ा टारपलिन चादर चाहिए, चादर, ठीक है। जल्दी से ऑर्डर करिए, कौन से वेबसाइट से करें, अमेजोन, मीशो, मीशो, कीसो, टीसो, इंडिया मार्ट, कर दे ऑर्डर, डन। रेटिंग दे देना भैया 4.5 पॉइंट प्लस 1, जितनी भी देनी हो दे देना। आगे आ जाते हैं पर, मैं तो डर गई। आइए भैया, अब बहुत हो गया क्यूबोर्ड क्यूबोर्ड, अब आते हैं हम क्यूब पे। क्यूब में देखो, फाइंड द साइड, टटना, किसका, क्यूब का सरफेस एरिया कितना है, जल्दी से आपको सरफेस एरिया इसकी याद आना चाहिए कि ये होता है साइड स्क्वायर। बहुत जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, एल स्क्वायर है, रिश्ता वही, सोच नहीं, अलग अलग है, सेम सेम पर डिफरेंट, ये सब एक ही फॉर्मूला है, कोई इसको ए मान लेता है, कोई इसको लेंथ मान लेता है, कोई डरने वाली बात नहीं। अब हमें साइड देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया, हट जा, ये कितना दे रखा है हमारे को, ये हमारे को दे रखा है 600, जो जो वैल्यू दे रखी ना, मैं वही की वही वैल्यू, फॉर इसकी वैल्यू हमने दे रखी 600, हमने लिख दी, इक्वल की जगह इक्वल, 6 की जगह 6, साइड की जगह हम ए स्क्वायर मान ले, एल स्क्वायर मान ले, बताइए, मान ले, ए स्क्वायर मान लेते। अब जिसकी वैल्यू पता करनी है उस भाई साहब को अलग, बिल्कुल अलग, उसको शांत करते हैं, बाकी सबको हम क्या कर देंगे अलग, भाई तुम मीटर पड़ जाएगा, जल्दी जाओ। तो हम क्या करेंगे, 600 को, ये जो इधर था वो उधर आएगा, तो अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 ए स्क्वायर, ये ए इधर भी लिख सकता हूँ, √100। अब ए की पावर कितनी हो जाएगी, 10। अरे सर ये कैसे हो गया, वहां तक तो 100 था, यहाँ आते ही साइड चेंज करते। बेटा इतिहास के पन्नों में पीछे जाइए आप, थोड़ा सा, ज्यादा भी पीछे चलना नहीं, थोड़ा सा स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, याद आ जाएगा आपको। तुम धम सा रे गा मा प द नी सा, याद आया, गाने सारे सुर आ गए। अब इसमें से एक पेयर लेते थे, इसमें से हम एक पेयर ले लेते, ले लो भैया, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, ये आंसर आ गया हमें। भाई जिनको आ गया ठीक है भाई, जिनको नहीं आता दिल छोटा मत करो। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में हमें रुखसार की मदद करनी है, रुखसार बड़ी परेशान है, रुखसार ये ना, हाँ रुखसार, रुखसार बड़ी परेशान है, उसका कैबिनेट बिल्कुल खराब हो गया, कोई बेइज्जती कर गया, तुम्हारा जो मेकअप का जो कैबिनेट है कितना बेकार हो रखा है, आपने इतना अच्छा मेकअप कर रखा है और कैबिनेट बिल्कुल बेकार। रुखसार बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
तो वो चल गई है मार्केट, और रास्ते में हमसे मिल ली, राहों में से। नहीं कि सर मेरा जो मेजरमेंट है वो 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। ओ हो, गाइस इधर की रुखसार जो है थोड़ी अलग है और इधर की रुखसार अलग है। यहाँ पे जो इमेज है वो अलग रुखसार है, यहाँ पे जो, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे पता नहीं क्या चेंज हो गया। चलो ठीक है, समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा, आप डरने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे असल में हुआ का, हमने ध्यान ना दिया, ये देखो ये गलत है, ये मेजरमेंट गलत है, ये मेजर, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको 8 मान लो, है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए जिंदगी में, ठीक है। ये वैल्यू मतलब आई थिंक एनसीईआरटी की वैल्यू ये थी, और यहाँ आते आते स्मार्ट है ना थोड़ा सा, तो वैल्यू चेंज हो गई, डरने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें वैसे ही रहेगी। अब कोई ना कोई तो चीज से बताना ही पड़ेगा ना भैया। देखो हमारे पास तो कैबिनेट नहीं है, हम तो गेमिंग वाले हैं। टेंटेन ने, सर ये क्या है, ये क्या है, जवाब देना पड़ेगा। बेटा ये जो है हमारे सीपीयू का जो ब्रेन होता है, कभी भी गर्म हो जाता है, इंसान का भी हो जाता है, इसका भी हो जाता है। तो हम उसको डीप कूल रखने के लिए एक फैन लगाते हैं, इसको भी फैन, तो वो क्या है, ठंडा रहता है। बात मुद्दे पे आ जाते हैं, रुखसार मार्केट में खड़ी हुई है, रास्ते में खड़ी है, उसको बताना है अपन को। अब जो उसका जो कैबिनेट है कुछ इस बला में, अब कैबिनेट जो है फिक्स है। अब वो बोल रही है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। अब बॉटम तो निकलेगी, अब जो बिल्कुल फिक्स हो रखा है, अब उसको उखाड़ के रुखसार पेंट करके बल्ब चिपकाएगी तो नहीं ना, तो अपन को बाकी सारा एरिया बताना है। तो ये वाला फेस बॉटम खत्म हो गया, पर टॉप बताना है, यहाँ पे भी पेंट करेगी, इधर भी पेंट करेगी, इधर भी पेंट करेगी, इस साइड भी पेंट करेगी, इस साइड भी पेंट करेगी, ठीक है ना। तो ये जो था लेंथ इनटू ब्रेथ था, तो ये भी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। तो नीचे वाला तो कर ही नहीं रही। अब समझते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक, आ जाओ। अब भाई साहब ये है कि नीचे वाला जो टॉप है, ये जो एरिया है, उसको पेंट नहीं करना। अब असल में क्या होता है, इस वाले साइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है, प्लस इस वाले का फॉर्मूला होता है बी इंटू एच। अब बी इंटू एच 2 बार आएगा, एक तो ये साइड वाला, और ये बताना बी इंटू एच जो है इस साइड वाला, और बी इंटू एच ये वाला, तो ये 2 टाइम्स आ गया, प्लस 2 टाइम्स ही एच इंटू एल वाला, एच इंटू एल, एच इंटू एल, और एक जो है ऊपर, ऊपर वाला जो ये शेप है वो है एक एल बी, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक तो है हमारे पास एल बी, और 2 हमारे पास बी एच है, और 2 ही हमारे पास एच एल है, बस। सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, क्योंकि बॉटम हमें पेंट ही नहीं करनी, इस वजह से। रुखसार अभी रुको, आपको बताते हैं। तो रुखसार को हम वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और आंसर आया हमारे पास 296 मीटर स्क्वायर, एरिया निकाला है, सरफेस एरिया निकाला है। ध्यान दीजिए बेटा, आपके जो ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे रुखसार थी, यहाँ पे डेनियल भाई साहब जो है, दानियल भी बोलते हैं इसको, डेनियल भी बोलते हैं, बोल लो तुम कुछ भी बोल लो भाई, सुन तो ना है। लाओ, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइड होम। ध्यान दीजिए, डेनिंग जो है वॉल को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबिटिकल होल, एक होल के वॉल को और एक होल के सीलिंग को कर रहा है, बॉटम को नहीं कर रहा। सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या कर रही थी वो, इस बॉटम को नहीं छू रही थी। यहाँ पे भी डेनियल, इनका कुछ चल रहा है क्या, रुखसार और डेनियल का, ये शायद हो सकता है मे बी। तो इसमें भी ये फॉर्म आएगा, एक एल बी ऊपर ऊपर, टॉप टॉप क्या है, सीलिंग जो है ये पेंट करेगा, प्लस साइड दोनों वॉल करेगा, आगे पीछे भी वॉल को करेगा, तो वही 2BH और 2HL, ये क्या करेगा, पेंट करेगा। इस पे ज़्यादा मत जाना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा आपको, ये वाला सॉल्यूशन मत करना, नहीं ये वाला सॉल्यूशन मत करना। एल 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 कितना है 15, बी कितना है 10, ठीक है, प्लस 2, एल कितना है हमारे पास 15, एच कितना है हमारे पास 7, एच कितना है हमारे पास 7, और ये कितना है हमारे पास, एल कितना है हमारे पास, सॉरी बी हमारे पास 10 है, सॉरी माय बैड, और ये हमारे पास 15 है। पुट वैल्यू, एल की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10, 2 की जगह 2, इसको हम सोल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास 150, 2 ये आ जाएगा 70, 105,
और 15 7 जब 105, ठीक है। अब इसको इसकी जगह सोल्व करेंगे, 150 की जगह 150 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 175। 175 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका आ जाएगा ये 350। 350 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां तक तो किस्सा हो गया खत्म। फ्रॉम ईच कैन से, हर एक कैन से वो कितना एरिया कवर कर पा रहा है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर पा रहा है। टोटल एरिया कितना है हमारा, 500। बस डिवाइड कर दो भाई, 500 का डिवाइड कर दो आप 100 में, तो उसको लगेंगे पूरे 5 कैन। हेलो डैनियल भाई, दुकान में हो, 5 कैन ले आना। ऑर्डर कंफर्म्ड। ये है इसका फॉर्मूला। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अपन जो है ये वाले मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आइए, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि इनके जो मेजरमेंट है मित्रों वो सेम है। इसकी जो साइड है 777 सेंटीमीटर है, और ये जो है 7 सेंटीमीटर की हाइट के साथ में 7 सेंटीमीटर जो इसका है, क्या है, ये तो मेन चीज है। डायमीटर है, क्या है, डायमीटर होगा बेटा। पर ये बताना है किसका जो है लार्जर लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस। तो इसके लिए हम बोलते हैं CS, और इसके लिए हम बोलते हैं LSA। दोनों का बात एक ही होती है, कर्व मतलब बाहर बाहर की बात है, ठीक है। तो हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये तो गया सिलेंडर का। दूसरा हमारे पास होता है फॉर्मूला क्यूब का। क्यूब का होता है हमारे पास 4 साइड रहती है A², ठीक है ना। LSA की बात हो रही है, ना कि टोटल सरफेस एरिया की बात है। अब बेटा ये जो अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो 22/7 लेना है। ये हमें स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा, इनडायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली H हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई के ये 22/7। R जो है ये डायमीटर, रेडियस का फॉर्मूला होता है D/2। D का मतलब है डायमीटर बाई 2, 7/2। सर इसको 3.5 लिख दूं क्या? नहीं बेटा, क्योंकि ये जो 7 है, इस 7 से तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, और हाइट भी कितनी इसकी 7। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 की जगह 4, साइड क्या दे रखी है आपको 7, ठीक है ना। अब हम काटापीटी करेंगे, ये 2 से 2, ये 7 से 7, बाकी 22/7 इस करके आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 154 ना, मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ना 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 4 मल्टीप्लाई 79, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, आई थिंक यही आना चाहिए। और जो हमारा क्यूब है वो ज़्यादा सरफेस एरिया लेगा, बाउंड्री उसकी ज़्यादा होगी, ना कि सिलेंडर की। ये बात को देखो, बड़ा आपको लगा होगा ना ये, पर नहीं, ये भाई साहब जो है, क्योंकि इसकी साइड ज़्यादा है, इसकी साइड नहीं है, इसके साइड्स क्या है, कम है, बिल्कुल कर्व्ड है, तो जगह कम लेगा, और ये भाई साहब जो है जगह ज़्यादा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेक्चर, पर कहीं 7वां क्वेश्चन कुछ ही पल में। आइए, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर। ये हाइट है इसकी, और ये इसकी रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेड फ्रॉम मेटल शीट, मेटल शीट को जो है बनाया गया है। हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड, ये जो है मेटल शीट से बनाया गया है, और कितनी शीट जरूरी होगी। भाई इस रेक्टेंगल को मैं यूं कर दूं, इसे ही मेटल शीट है, और ऑडिशन इस मेटल शीट को अगर मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो सिलेंडर बन जाता है ना, वही बात है। तो इसमें पूछा गया है हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड, मुझे कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी मित्रों। तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, वो भी किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH प्लस R। वैल्यू पुट में यहाँ पे लाता हूँ, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R जो है आपको 7 दे रखा है, H जो है आपको 3 दे रखा है, और रेडियस आपको दे रखी है 7। इसको सोल्व करोगे 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 44, 44 ये 7 + 3 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 440 इज द फाइनल आंसर। किस में आएगा 440 मीटर स्क्वायर में। इतना एरिया चाहिए है हमें मेटल शीट पर, इतना मेटल शीट चाहिए हमें, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसलिए हम जल्दी चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज,
हमें क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आगे इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इसको क्या है हमने इस हाइट से काट दिया। उसके बाद में एक शीट बनती है, उसकी विड्थ होती है 33। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए शीट। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इसको हमने फोल्ड किया था तब जाके हमें सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर जो बना था उसको हमने कट कर दिया तो वापस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, यही बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसका इसका एरिया इसके एरिया में कोई डिफरेंस नहीं, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया हो जाएगा 4224। अब ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कौन सा होता है भाई, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब हमें दिक्कत ये है कि भाई विड्थ तो देख, ये बी या डब्ल्यू बोल, बी बोलो या विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो एक ही बात है। हमें पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, हमें चाहिए लेंथ, बाकी तो सब ठीक है। हमें क्या पूछा गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए शीट। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। बी हमें पता है, बी का मतलब विड्थ दे रखी पर लेंथ नहीं दे रखी। अब लेंथ कैसे निकालें, क्या दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मेट्रा ऐसे सुलझाते हैं, बताओ, एल इंटू बी दे रखा है। क्या मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, मतलब वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। बी पता है तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया, ये जो दोनों डिवाइड में है उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हो गया बी। बी लिखो या डब्ल्यू लिखो एक ही बात है, ठीक है ना। नहीं 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 सर ऐसे कैसे, ऐसा मत लड़ना बेटा। 4620 और विड्थ दे रखी है आपको 33। सोल्व करने पे आपका आ रहा है 140 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू किसकी निकल के आई, लेंथ की। बी कितना देर का आपको 33, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी निकल के आई है 140 और बी कितनी निकल के आई है आपके पास 33। इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा 346 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है, एरिया नहीं पेरीमीटर है, इस वजह से सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड। साइड क्या है, लेंथ लेंथ लेंथ, है ना। सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही। इसमें सम ऑफ ऑल 33, जैसे फॉर एग्जांपल 33, इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ये 33 33, ऑपोजिट साइड ये भी 33 हो जाएगा। ये कितना निकल रहा है 140, तो 140 और ये वाला भी कितना हो जाएगा 140। इसमें ऐड हुआ है, जहां पे मल्टीप्लाई हो जाता तो ये स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना, आगे 10th 9th में भी गलती मत कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम, अब भी टिक करके देता है, कौन सा सीन है आपको पता है, रोड रोलर कट्टा मीटा आपको पता है, अब भी ठीक करके देता मैं। एक रोड रोलर है जो 750 रिवोल्यूशन करता है एक रोड को लेवल करने के लिए, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोड इफ द रोलर डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है कितना है 84 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है। अब इसको 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 मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे घुमा देता हूं, ओ ब्यूटीफुल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहां से यहां देखा है आपको 84 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया हमारा डायमीटर हो गया। और ये जो है 1 मीटर, देखो बेटा चालाकी, हम सो कर रहा है चालाकी, ये तो है मीटर में और ये है हमारा सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये तो हो जाएगा 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। रोलर के अंदर से क्या मतलब है, रोलर से क्या मतलब है, उतना कर्व्ड सरफेस कितना है उसका, उससे हमें मतलब है, ठीक है ना। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRh, 2 की जगह 2, 22/7। आर जो है, आर का फॉर्मूला हो जाता है d/2। डी कितना देर का अपन को 84/2, तो 84/2 हो जाएगा 4 2 जा 42 हो जाएगा 42। क्यों करा सर हमने इसमें, क्योंकि अब जो है ये कट जाएगा 7 के टेबल में 42 आ जाएगा। और लास्ट में बचता है हाइट, जो हाइट हमारी जो है वो 100 सेंटीमीटर, मीटर थी 1 मीटर, उसको हमने 100 सेंटीमीटर में कर दिया। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 26400। ये एक रिवोल्यूशन का है, टोटल रिवोल्यूशन कितना कर रहा है 750 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा ये सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है हमारे पास सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हम टोटल एरिया, ठीक है ना। ये भी जो आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब वो कर रहा है 750 रिवोल्यूशन, तो उसका कितना है मीटर में भी कन्वर्ट कर देना, 190 मीटर स्क्वायर में आपका फाइनल आंसर है। क्या बात क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ रोडीज एरिया, ठीक है, हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आपके बड़े अच्छे प्राइम लोकेशन में है, ठीक है। आप आइए, साइंस और मैथ जो है हम आपकी अच्छी कर देंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, वरना हम आपको सैनिक स्कूल की, नवोदय विद्यालय की सबकी तैयारी करवा सकते थे, पर कोई बात नहीं, आपके भी क्लास 6th 7th
और 8th को हम पढ़ाते हैं, बड़े स्पेशलिस्ट हैं हम इस क्लास की ओर में। नए एनसीईआरटी में भी हम धांसू काम करते हैं, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, ठीक है। हम मतलब दोस्त भी नहीं हो सकते, पर उस तरह का टीचर भी नहीं है कि भी हम ऐसे करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। एक सिलेंडर मिल्क पाउडर कंटेनर जो है उसकी डायमीटर कितनी दे रखी है हमारे को, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वापस से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट आदमी हूं और आप डायग्राम बहुत शानदार बनाता हूं, आप बोलोगे ओ ये देखो, ओ ब्यूटीफुल, ये देखो। अब जो है हाँ, अब देखो बेटा, अब जो ये जो डायमीटर दे रखा है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। देखो अगेन देखो, डायमीटर दे रखा है, डिवाइड करेंगे, ये भी 4 का क्या है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस 7 आ जाएगा, कट जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है इसकी जो हाइट है वो 20 है। पूरा कंटेनर की बात हो रही है, पर कंटेनर का कुछ भी लेन देन नहीं है, हमारा लेन देन अब स्टार्ट होता है। ए लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, यहां से जो है 2 सेंटीमीटर और यहां से 2 सेंटीमीटर, बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से 2, नीचे से भी 2, कितना हो गए 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बीच में क्या लगा था हमने, एक एडवर्टाइजमेंट लिखा है, आपको उस यहाँ इसका एरिया निकालना है आपको। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए भैया, 2πr/h। सर 2 का पता है, पाई का पता है, आर का पता है, आर का जो है हमने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। ये एच कौन सा निकाला, ये एच तो सर पूरे टिन का है 20, इस लेवल का कितना होगा, तो ये बात बोलिए, यहां से तो कितना है, ये 2 है और यहां से कितना है, ये 2 है, 20 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे, तब जाके इसकी हाइट निकल जाएगी। ये हाइट आपकी आ गई है 16, 2 पाई की वैल्यू 20/7, 716, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 704 जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन सा एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर आगे हमें पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया, एग्जाम आपके पास में आ गए हैं, हमने लेट शुरुआत की है, थोड़ा सेटअप होने में चेंजेस लगे, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात होती रहती है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर देना, वो तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले आने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बवाल है, बवाल को समझाइए, ठीक है। जो अननोन चीज़ है उनको फाइंड आउट करिए, क्या अननोन चीज़ है, क्या पूछी गई है। बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश इसी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।